अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो मैंने जो एनालिसिस करता हूँ, जो मैं आज भी जिसको समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और इस तंजीम के तहत मैं और मेरे जो दोस्त अहबाब और जो इस तंजीम में जितने भी लोग वो शामिल हैं, जो आगे मेहनत करेंगे, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और हम लोग फोकस करेंगे इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे। दूसरा ये मैंने आपसे बात की कि पहली किस्त में क्या था कि जी बच्चे की जो परवरिश और उसमें जो मसले मसाइल, जो जिन चैलेंजेस को मैंने देखा, जो वो तकलीफ़ थी जो बच्चा ज़ुबान के ज़रिए नहीं आपको बता सकता, लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं सॉरी बता सकता, उसको सिर्फ़ और सिर्फ रोना आता है। और उसकी परवरिश या ग्रोथ में आया कि उसका क्या कोई रोल मॉडल या उसका कोई क्या कोई रोल है किसी किस्म का। दूसरी किस्त में मैंने आपसे ये बात बयान की कि किस तरह से मैंने जो मुझे नॉलेज मिल रहा था, जो मैं एनालिसिस कर रहा था, वो किस तरह से हम जो उसको मैंने एनालिसिस किया और उसको मैंने गौर व फिक्र करनी शुरू की उसी उम्र में, और उस चीज़ को मैंने सोचना और समझना शुरू किया। और तीसरी जो अब इस वक्त जो किस्त है, ये इसमें मुझे वो रवैये याद हैं, मुझे वो अपने उस्ताज़ा के वो रवैये याद हैं, मुझे वो अपने जो मेरे क्लास फेलोज़ थे उनके मुझे रवैये याद हैं। तो उन रवैयों को मैं आज भी देखता हूँ। देखता मतलब इसी तरह से बंदा बैठा होता है तो बंदे के जहन में बंदे के ख्यालात आते हैं, सोचें आती हैं, बंदा बाज़ औक़ात ख्वाब भी देख रहा होता है तो बंदा डर जाता है, अक्सर इस तरह से होता है। तो मुझे आज भी वो रवैये याद हैं कि मेरी क्लास में हर क्लास में तकरीबन होते हैं, कुछ गैंग बने होते हैं, कुछ बहुत बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन उन लोगों का भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बच्चे की पेरेंटिंग, वालिदैन की जो परवरिश है जो बच्चों के मतलब, वो हर घर की एक मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, लेकिन वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी परवरिश होती है उसका जो असर है वो मैं समझता हूँ कि क्लास पे भी होता है। बहरहाल फिर हम अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं, इन बातों को हम आगे बयान करेंगे। तो इसमें कि उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जो झगड़ा वगैरह किया करते थे, और मैं समझता हूँ कि जो उस वक़्त इस चीज़ को देखा जाता था कि झगड़ा जो पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था, जिसको तालीम दी जाती थी, जो जिसकी पनिशमेंट होती थी कि झगड़ा नहीं किया करना, झगड़ा बहुत बुरी चीज़ है, झगड़ा बहुत गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी बच्चे तो करते थे, असर तो वो करते नहीं थे। तो उसमें मैंने जब इस चीज़ को देखा करना, तो झगड़ना नहीं, मना ये किया गया है, बाज ये किया, इस चीज़ से रोका गया है, तो क्या करना कि बच्चे इस चीज़ से मिस एडवांटेज मतलब इसका फ़ायदा उठाते थे और बहुत गलत फ़ायदा उठाते थे। मेरी शराफत का समझ लें आप, या फिर मेरे उस अच्छेपन का समझ लें आप। लेकिन ये तुम अगर आया कि हमें क्या इग्नोर कर देना है, बच्चे तो झगड़ते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है, बच्चों का तो काम है, बच्चे तो इधर झगड़ते हैं उधर एक हो जाते हैं, आया कि हमें इन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वही एक हेजिटेशन का मरहला होता है, वही एक हिचकिचाहट का मरहला होता है कि जब हेजिटेशन उस एज में अगर हमारी ख़त्म हो जाती है, अगर हम लोग आदी हो जाते हैं, अगर हम यूज़ टू हो जाते हैं, क्या होता है कि फिर हम जब यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर हमें कुछ किसी किस्म की शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रहती हमारे में कोई अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं रहती, क्योंकि हम यूज़ टू हो चुके होते हैं, हम आदी हो चुके होते हैं। इसी तरह से इसके कनेक्शन आगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उसमें फिर जो मेरी जो एक कैफियत होती थी वो बस मार खा लिया करनी उन बच्चों से, रो लिया करना। मैं घर गया, चाचू से मैंने बात की, अब बाकी भी बंदा बात करता ही है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर अब कोई तुम्हें बच्चा मारेगा ना, तो तुमने क्या करना है कि तुमने उनको ना इस तरह से मुक्का बनाना है और इस तरह से मारना है, ठीक है, पावरफुल बन के पूरी पावर से। जो गंदे बच्चे होते हैं उनको मारा जाता है। मैंने
मुझे मेरे में वही एक कॉन्फिडेंस सा मतलब एक आ गया कि ठीक है, मुझे चाचू ने कहा है तो मसला ही कोई नहीं है, मैं तो बस ये कर दूँ वो कर, मैं अब देखूँगा मैं। जी, आप देख रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, इरफान से इरफान इलाही से मार्फत इलाही तक का सफ़र, जिसमें वो तमाम उसके पीछे छुपे हुए हकाइक जिसकी बुनियाद पर हम हमारा ये सफ़र जो जारी रहेगा। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से और किस बुनियाद पे हम लोग इस मंजिल की तरफ गामजन और रवादवा हैं। ये मार्फत इलाही तक का सफ़र जो इसमें हमने मुख्तलिफ इक़साद की सूरत में आपके सामने पेश किया है, जिसके हम आगे उसके फीचर्स और उसके हिस्ट्री, उसकी तारीख और उसके वो तमाम कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो जुड़ते चले जाए। तो मैं गया तो मैंने क्या किया कि मैंने अब मुझे ना एक मारा तो मैंने उसको दाबड़ करके मैंने उसको मारना शुरू कर दिया, फैंटी लगानी शुरू कर दी उसको। वो कंप्लेन बन गई। वो टीचर ने मुझे बुला लिया। टीचर ने मुझे कहा कि तुमने ये किस तरह से, मतलब ये तुमने कितनी गलत हरकत की, हम तो तुम्हें बड़ा अच्छा बच्चा समझते थे, तुम तो बहुत अच्छे थे, तुम तो बड़े क्यूट थे, तो तुमने ये क्या हरकत की है, ये तुमने मारा है। पहले तो टीचर ने यकीन ही ना किया। मैंने कहा टीचर ये मेरे साथ इस तरह से करता था, ये मेरे साथ गलत हरकतें करता था, ये मुझे बुरे नामों से बोलता था, ये मुझे गलत नामों से बोलता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वो जो हिचकिचाहट थी ना, मेरी वहीं पे ख़त्म होना शुरू हो गई। लेकिन आगे क्या हुआ कि वो गैंग हमारा बढ़ता चला गया। वो 2 4 5 लड़के ले आया साथ, उन मुझे स्कूल के बाहर उन्होंने फैंटी लगानी शुरू कर दी। तो मुझे मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मेरे वालदा ने फिर मेरी केयर की कि इसको बच्चे मारते हैं तो हम इसको जाके लेके आए। तो उसमें मैंने इस चीज़ का मज़ीद अपने आप को ना मैंने भी 2 3 4 बच्चे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब मैं 3 क्लास में था, 3 क्लास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 3 क्लास जो होती है वो ये समझ लें कि यही कोई 6 7 साल की उम्र होती है। तो उसने भी गैंग बनाने शुरू कर दी। मैंने भी अपने कुछ ऐसे जो मेरे दोस्त थे, कुछ मेरे, मुझे आज भी याद है, मेरे उस दोस्त का नाम है उस्मान रज़ाक। तो उस्मान रज़ाक, वो दोस्त मेरा, वो बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा, मैंने ना उसके साथ एक मेरी दोस्ती हो गई। ज़ुबान अच्छी, गुफ्तगू अच्छी, बातचीत अच्छी, बस दोस्ती उससे कर ली। तो फिर क्या हुआ कि वो गैंग गैंग बन गए। तो वो बाहर, स्कूल के बाहर लड़ाई हुआ करनी, स्कूल के अंदर तो वो जो भी था सो। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो अमल आपको बताता हूँ कि अगर मेरी उस वक़्त हिचकिचाहट रुकी तो, लेकिन मेरी उस अभी मेरी हिचकिचाहट नहीं रुकी। अभी अभी क्या हुआ कि मुझे इसी तरह से ना एक डिफेंड करना आ गया, मतलब मुझे उसका रद्द अमल पेश करना आ गया कि मुझे चाचू ने बोला है, मुझे बड़ों ने बोला है, मैं मतलब ऐसे ही मार खाता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने इसी तरह से ना, मुझे एक बच्चा था हमारे मोहल्ले में हुआ करता था, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। वो थोड़ा सा साइको पेशेंट था। अब आप देखें कि मेरा वही कॉन्फिडेंस कि आगे से मारते होते हैं जो मारता है। मैंने क्या किया, मैंने ना वहाँ से, मैं मुझे बड़ा गुस्सा कि मुझे वो मारता है, मेरे से उम्र में भी बड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तकरीबन 7 साल की उम्र हो गई या 6 साल की उम्र होगी, अच्छे से मुझे याद है। तो यहाँ से फिर अ, अब मैंने क्या किया कि मुझे गुस्सा आया, मैं छत के ऊपर आया, वो खेल रहा था। अब मैंने ना एक पत्थर सा पकड़ा, तकरीबन डबल स्टोरी हमारा घर था। मैंने ना पत्थर सा पकड़ा तो बचपन में आपको पता है कैंचे कुंचे भी खेला करते थे, देहातों में ख़ास तौर पे होता था। तो कभी मैं चला जाता था तो वो निशाना, तो शायद इसीलिए निशाना बड़ा पक्का हो गया। तो तो वो मैंने क्या किया कि मैंने वो पत्थर पकड़ा तो मैंने ना ऊपर से, छत के ऊपर से मैंने मार दिया उसको। तो वो जब अब वो निशाना जाके सीधा उसके सर पे लगा, उसका सर फट गया। अल्लाह अकबर। मैं, अंधेरा हो गया, रात के 9 बज गए, 10 बज गए। मैं ऊपर टैंकी टैंकी जो थी, मैं उस
सबसे ऊपर टैंकी, उधर कोई भी नहीं जा सकता। मैं उधर जाके तो चुप के तो मैं बैठ गया। मैंने कहा मेरी तो, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लगी, मच्छर भी मुझे काटे, ऊपर से बहुत बुरा हाल था, मौसम भी कुछ थोड़ा सा गर्म सर्द था। तो मैं बैठ गया। रात के 10 बजे 11 बजे मोहल्ले में हाल हाल मच गई, किसने मारा है, किसने मारा, किसने मारा। वो मैं उस दर्द को, उस तकलीफ़ को मैं तकरीबन 5 दिन के 1 हफ्ता पूरा मैं लेके बैठा रहा। उस वक़्त मेरे हाथ फिर क्या हुआ, कंट्रोल में आ गए कि मार कुटाई बहुत बुरी चीज़ है। मैं वहाँ पे फिर थम गया। तो मार कुटाई बहुत बुरी चीज़ है। कितनी तकलीफ़, वो जो दर्द, वो जो तकलीफ़ थी ना, वो मेरे दिल में आज भी है कि कैसे मैं छुपा, किस तरह से मैंने अपने आप को छुपाया, और उस बच्चे का सर, उस मेरे से तो बहुत बड़ा था, तो उसका सर मैंने फाड़ दिया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ना डिप्रेशन में, मेरे खाना ना खाया जाए, वालदैन, आज भी अगर मुझे वो लम्हा याद आता है तो मुझे आज भी वो दर्द होती है कि ना किसी ने उस वक़्त उस जुल्म को कभी किसी ने रोकने की कोशिश की, ना कभी आज तक इस तरह से। तो वो जो, अब अल्लाह 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 माफ़ करे कि खुदा ना खास्ता अगर वो पत्थर बड़ा होता और अगर मैं गलती वो कर देता, या वो किसी ऐसी सेंसिटिव पार्ट पे या किसी ऐसी जगह पे लगता कि सर फटने की बजाय वो बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगती या वो मर जाता, तो फिर क्या होता, एक जान चली जाती। बच्चा था, मैंने तो मतलब वो गलती कर दी। फिर मैंने ना, मैं इसी तरह से मैं, मुझे दूसरा जो वाक़या कि जो कि मेरी जो क्लास थी उसमें उसमें जो एक मॉनिटर थी वो बहुत ही अच्छी बनाई थी उन्होंने, बहुत ही अच्छी, नाइस थी। नाइस इसलिए थी, वो किसी का झगड़ा नहीं होने देती थी, वो किसी का किसी किसी मार कटाई नहीं होने देती थी, वो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब ये गेट्स मेरे में तो नहीं थे, ये गेट्स और भी इसी तरह से, अगर एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं तो उसमें से मॉनिटर एक ही को बनाया जाता है, जिसमें गेट्स होती हैं जो टीचर की एब्सेंस में या टीचर की मौजूदगी में, जब टीचर बिज़ी होती हैं, जब कोई कोई भी उस्तानी या उस्ताद बिज़ी होता है तो वो उस बाकी बच्चों को मॉनिटर कर रही होती है, बाकी बच्चों को वो देख रही होती है। तो मैंने फिर उसको ना, मैंने जब उन चीज़ों को देखना मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। मैंने कहा कितनी अच्छी है, कितनी नाइस है, मुझे जिस बच्चे ने मारा करना उसने आगे आ जाया करना, लड़की उसके साथ बदतमीज़ी कर, वो भी मार लेती होती थी, वो खैर उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा, बहरहाल वो तो मामला मतलब हमारा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैंने देखा करना कि जो हमारे जो टीचर, जो क्लास टीचर थे, उनको उस वक़्त मैंने देखा करना इतनी अक्ल ही नहीं थी कि बच्चों को डील कैसे करना है, बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, इतनी सेंस ही नहीं थी। जो उसमें 101 खूबियाँ थी वो टीचर को नज़र नहीं आती थी। उसकी एक, किसी ने कोई कंप्लेन किया है, वो चाहे मिस कंप्लेन की है, मतलब कोई गलत कंप्लेन कर दिया, गलत शिकायत कर दी है, तो वो शिकायत जो है वो बजाय उसको देखने के कि ये शिकायत ठीक है या गलत है या क्या है, तो क्या हुआ कि उस शिकायत ने जो है वो पकड़ के पनिश कर देना। एक तो क्लास के आगे उसकी इंसल्ट की, पूरी क्लास के आगे उसको बेइज्जत किया, पनिश किया। ये आज भी होता है, आज भी ये पाकिस्तान के स्कूलों में होता है। तो उसको जब पनिश किया गया तो फिर क्या कि उसने आहिस्ता 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 जो उसमें खूबियाँ थी, जो उसकी इज्जत थी, वो रिस्पेक्ट उसकी कम होना शुरू हो गई। तो वो जब उसकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता से उसने कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, अपनी अपनी जो एक खूबियाँ थीं, जो उसमें अच्छाइयाँ थीं, उसके साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो लड़का गैंग बनाता था और इस तरह से मारता था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा हुआ। इसी तरह से मुझे याद है एक लड़के का नाम, एक लड़का राहत हुसैन था, वो उसके फादर कसाई थे, और उसकी हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। ये किसी तरह से लड़का ज़हीर अब्बास था, उसके फादर जो थे वो नाई थे। तो
वो उसको भी मतलब कोई इस तरह से साफ नज़र आता था कि इसको कोई एटिकेट्स नहीं दिए गए, इसको कोई मैनर्स नहीं दिए गए। और आज अगर मैं देखूं अपने इस वक्त, तो मैं समझता हूं कि आज वही जो एक दर्द है वो दिया जाता है। कि दर्द आज भी मैं देखूं कि आज भी मेरे में यही दर्द है कि ये जो एटिकेट्स हैं या ये जो मैनर्स हैं, जो मतलब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, वो अब जब वालिदैन बच्चों को नहीं देते तो फिर उसके नताइज किस किस्म के निकलते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि वो जो क्लास में जो फ़ाइट हुआ करती, वो जो ज़हीर अब्बास था या वो जो राहत हुसैन था, उसको तो उस्मान रज़ाक मेरे दोस्त ने और उन लोगों में शामिल कर लिया उसको। तो वो तो हमारे गैंग में शामिल हो गए, तो उनको वो क्या है जी पनिश वगैरह किया करनी दूसरों को इस तरह से मिलके। तो अब उस एज में, उस उम्र में शख्सियत, ये समझ लें कि उसी उम्र में एक शख्सियत बन रही थी, उसी उम्र में एक शख्सियत एक पैदा हो रही थी। मेरे में वो शख्सियत पैदा हो रही थी कि मैंने जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसके साथ दोस्ती कर ली, और उसके साथ मैंने तल्लक कैसे बनाया, मुझे इस चीज़ का वल आ रहा था, इस चीज़ का हुनर आ रहा था, फ़न आ रहा था। इसी तरह से वो जो राहत हुसैन था, उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा था जी मेरे साथ ये हैं तो मैं ऐसे हूँ, तो मैं वो निब निकाल के मारा करता था। तो वो मैं ऐसे, तो वो टीचरों से मार भी खा लेता था। क्या था कि ये बस ये दोस्ती, मैं इस चीज़ का बहुत गहरा असर है। आप लोग इस चीज़ को भूलिएगा नहीं कि बच्चों का किरदार और बच्चों की शख्सियत कहाँ पे परवरिश पाती है। तो उसमें जब उसने इसी तरह से जब वो उसी कॉन्फिडेंस में चलना शुरू हो गया, उसकी तालीम में, उसकी पढ़ाई में, उसके उन मामलात में। अब मामला ये नहीं कि 2 थप्पड़ लगाए तो बस काम ख़त्म, या फिर उसको पनिशमेंट के तौर पे कि जी तुम्हें रूम में बंद कर देना तो काम ख़त्म। ऐसा नहीं होता, इस तरह से डील नहीं किया जाता। मुझे याद है कि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो एक अंदर की वो फीलिंग्स आपको मैं बता रहा हूँ कि जो उस वक़्त की स्टोरीज़ थी। तो उसमें जो उसको वो कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ, हम चाहे वो दोस्तों से मिलना शुरू हुआ, चाहे वो उस क्लास से मिलना शुरू हुआ, चाहे वो उसको वो सपोर्ट जो हम किया करते थे उससे उसको वो सपोर्ट मिलना शुरू हुई। तो उसमें वो ही जरासीम समझ लें आप, उसमें वही एनर्जी समझ लें आप, उसमें बूस्ट और डेवलप होना शुरू हो गई। स्टडी माइंड का कि बच्चे हमारे पढ़ते नहीं, हम हमारे उस वक़्त होता था। लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं इस चीज़ को मैं अपने इस तजर्बे में मैं देखता हूं कि तालीम का और तरबियत का किसी की कामयाबी के साथ कोई तल्लक नहीं है। क्योंकि तरबियत अगर अच्छी की गई हो तो मेरे ख़्याल में मेरे वो जितने भी वो क्लासमेट्स थे जो बचपन के थे, तो वो आज अपनी उस तरबियत की वजह से कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होते। जिनके वालिदैन को, जिनके माँ बाप को मैंने देखा कि उन्होंने तरबियत में उनकी कमी रह गई है, उनकी परवरिश में कमी रह गई है, भले ही वो क्लास में बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनकी तरबियत, उनकी परवरिश को मैं उसी वक़्त ही देखना शुरू हो गया था और समझना शुरू हो गया था, तो वो धक्के खाते हुए मुझे नज़र आए। तो मैंने बहरहाल हम स्टोरी की तरफ आते हैं कि वो जो एक ये जो अमल होता है ना क्लासेस में, या जो प्राइवेट स्कूल में जो इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जाता, या हमारे जो वालिदैन हैं वो जो फ्रेंडशिप नहीं करते अपने बच्चों के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल होता है। तो उसमें मैंने इस चीज़ का, मेरे दिल में मतलब इस चीज़ का बैठ गया कि जो लड़ाई, जो झगड़ा, उसका तजर्बा, अब ये तजर्बा किसी को किसी तरफ लेके जा सकता है, किसी को किसी तरफ लेके जा सकता है। यही वो तजर्बा है कि जो बेसिक बुनियाद पे हमें मतलब इन चीज़ों को एड्रेस करना, हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए, हमें वो ढूंढ लेना चाहिए। मामला किसी दूसरों के साथ ना हो, किसी और के साथ ना हो, इस तरह से। तो बहरहाल मेरी जो तबीयत, जो मेरे मजाज में जो चीज़ आई वो यही पैदा शुरू हो गई कि ये बहुत गलत चीज़ है, झगड़ा बहुत गलत चीज़ है। झगड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी को चोट ज़्यादा लग जानी। एक एक लड़के को तो मैंने धक्का दे दिया, तो वो लड़का जो है वो अब अल्लाह अल्लाह करके उसकी ये आँख और ये यहाँ पे बची।
लेकिन इन चीज़ों को, ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी है हमारे उन प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताज़ा की, कि उन्हें चाहिए कि वो इन चीज़ों की कंप्लेन को सोचें, देखें और उसको किस तरह से हैंडल करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो एक क्लास में 2 टीचर्स होने चाहिए, ठीक है? और अगर एक क्लास में 2 टीचर्स हैं तो एक टीचर अगर काम करे, दूसरी टीचर को बच्चों की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। और हमें अपने वो टीचर्स को उस अंदाज में, लेकिन इसकी कहानी भी अब हम आगे एक सेपरेट तौर पे मैं मतलब इस चीज़ का मैं बताऊंगा आगे। तो बहरहाल ये वो एक महरूमियाँ थी कि जिसका कोई लाया अमल नहीं था, ना तो वालदैन को समझ आ रही थी कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल। हर किसी ने अपने अपने तजर्बे के मुताबिक उस वक़्त जो भी ग्रोथ की, जो भी बनाना चाहा वो बंदा चला गया। लेकिन तालीमात को जो मैं भूलना नहीं चाहता था, जो मैं भुला नहीं था रहा, जिनको मैं अपने साथ साथ लेके चलता आ रहा था, तो मैंने उसी को ही नोटिस मतलब मैं करता चला गया, उसी को ही मैं अपने अंदर जो है वो पैदा करना शुरू कर दी कि नहीं ये ऐसे है तो ये इस तरह से है।